पहला मौका होगा। मैं आप दोनों राजनीतिक एक्सपर्ट से सवाल ये पूछ रहा हूं और आपके पास भी आ रहा हूं सलमान निजामी, ये पहला मौका होगा। इस देश में सेकुलरिज्म पे कई सरकारें बनी, सेकुलरिज्म के नाम पर अटल जी की सरकार को गिरा दिया गया, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर पहली सरकार गिर रही है और पहली सरकार ही बनेगी जो भी बनेगी इसके बाद। हिंदुत्व के नाम पर सरकार नहीं गिर रही अमित जी, हिंदुत्व के नाम पर कौन सी सरकार बने, कंपटीशन इसका हो रहा है। सलमान निजामी, जिस हिंदुत्व को राहुल गांधी गाली लगातार पानी पिला पिला के दे रहे थे और जिस तरह कुछ बोल रहे थे, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में के चुनाव में उसका निपटारा हो गया? उसके बाद 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें से 4 में आपका निपटारा हो गया। उसके अलावा एक सेकेंड, अब शिवसेना, मतलब जो अभी जो एग्जाम्पल कोट किया, मैं उसको बार बार कहना नहीं चाहता, उसकी दुकान आपको बोल रही है। देखिए अभी इन्होंने बात की, अभी यहाँ हिंदुत्व पे बात हुई, अभी हमारे भाई ने क्या जवाब दिया उनको, आपने तो पीडीपी के साथ सरकार चलाई तो भुगता ना उन्होंने, बीजेपी वालों ने, लेकिन आप आज भी वहां एक पार्टी के साथ हैं। मैं आपको कह रहा हूं, इन्हें कांग्रेस पे आरोप लगाया, सरकार कांग्रेस की नीति है, हम ये हमारा सरकार कांग्रेस की नीति है नहीं, हमारी ये नीति है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम चाहते हैं विकास हो लोगों का, हम चाहते हैं महाराष्ट्र में विकास हो। अभी शिंदे आपको लगता है महाराष्ट्र विकास, ये जो महाविकास आघाड़ी बनी थी विकास के लिए बनी थी? बिल्कुल, विकास के लिए बनी थी। ये नहीं कहा। अच्छा, क्या विकास किया? ये नहीं कहा। मंत्री अनिल देशमुख क्या विकास कर रहे थे? वो नवाब मलिक क्या विकास कर रहे थे? 3 साल जो है वहां विकास नहीं हुआ, उस पर बात नहीं की शिंदे जी ने। 100 करोड़ की वसूली विकास था। महीना जी, अरे आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन सवाल आ रहे हैं, पीछे जाना पड़ेगा मुझे, के पास कोई रहना ही नहीं चाहता। ईडी के ऊपर किसी का सवाल है तो पूछे। सर ईडी पे नहीं, बाकी सबसे आपने खटके बात की, विकास, योगदान, बलिदान की। 3 ऐसे विकास के काम जो फडणवीस सरकार नहीं कर पाई, जो आपकी सरकार ने शिवसेना के साथ मिलकर किए, सिर्फ 3 काम। अच्छा सवाल है, तालियां इस सवाल के लिए, बहुत बढ़िया सवाल है। देश का युवा जानना चाह रहा है, अगर विकास के लिए सरकार बनाई थी, आप उनका विकास छोड़ दीजिए जो 100 करोड़ की वसूली वाला विकास कर रहे थे, उसके अलावा कोई 3 विकास के कार्य करे जो देवेंद्र फडणवीस ने नहीं करे, नाम माफ किया, किसानों का कर्जा माफ किया, रोजगार दिया, नौकरियां दी, दंगे सबसे कम हुए, हिंदू मुसलमान के नाम पे सबसे ज्यादा कम दंगे महाराष्ट्र में हुए, तभी इनको मिर्ची लग रही है। के काम की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का डेटा देखिए और वहां का देखिए, हमने विकास के लिए काम किया, सरकार हमें भी जो है दिक्कत थी शिवसेना की विचारधारा के साथ, लेकिन हमने वो छोड़ के विकास की बात करी, सरकार चलाई। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे आप लोगों की पार्टी में क्या सिर्फ वही लोग योग्य हैं जो आपके परिवार के हैं या उनके आसपास के कोई रिलेटिव हैं? ओके, आई वांट जी शुभराष्ट्र, नाउ दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ अ इंडियन यूथ। उनके मन में भी सवाल आता होगा कि भाई कांग्रेस में गांधी ही क्यों, या सपा में यादव ही क्यों, एक सेकेंड, यादव ही क्यों, या फिर डीएमके में करुणानिधि के वंशज ही क्यों, या फिर शिवसेना में बाला साहब के वंशज ही क्यों, शिंदे क्यों नहीं, राजकुमार भाटी क्यों नहीं, सलमान निजामी क्यों नहीं ये लोग? क्योंकि आज बादल क्या, सुखबीर प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, चाहे वो भाटी जी हो या वो सलमान निजामी जी हो, जब तक ये लोग उस परिवार के आसपास कविता नहीं पढ़ेंगे, इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ये सच है। जो सवाल इन्होंने पूछा ना, ये हर युवा के दिल में एक दर्द है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो युवाओं के लिए बात जरूर करती है, मगर उनको उनका असली प्रतिनिधित्व तो कोई भी नहीं देता। शिवसेना भी नहीं दे रही, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं देता। बागी हो रहे हैं आप, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लिखते बागी शिवसेना नेता नहीं, बागी नहीं, सही बात मैं कह रहा हूँ। ये जो आप ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अपने लिंक से, अपने आधार से किसी को वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा कभी नहीं देखते कि कोई योग्य। अच्छा, आपको कोई दबाव तो नहीं? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कोई दबाव तो नहीं? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्या कह रहे हो? एकनाथ शिंदे का फोन तो नहीं आ गया आपके पास? मेरे पास तो फोन आने से फर्क नहीं पड़ता। और हिंदुत्व की बात पे भी जवाब मैंने देना था। आप बार मेरे पास आते थे, चले जाते थे। तो हिंदुत्व पे जो बात अब चल रही है और बाला साहब की जो बात चल रही थी, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने बिना सरकारों के ही सरकार चलाई, और आज भी उनका जो सम्मान है पूरे देश के अंदर, वो सम्मान क्या हो गया? शायद किसी का भी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि कुर्सी के लिए शिवसेना की जो एक इज्जत थी, शिवसेना का जो एक सम्मान था, कुर्सी के लिए
वो सम्मान खत्म नहीं करना चाहिए। खुल के कह दीजिए बेटा जी ने बंटाधार कर दिया, क्यों नहीं कह देते? घुमा फिरा कर कहने की क्या आवश्यकता? आगे वाली लेन तो आने देते हैं, पिता चले गए बनाए, जरूरी नहीं है बेटा उसको आगे बढ़ाइए। कुछ और भी कहना चाहिए, कोई बड़ा खुलासा करना चाहते हैं? एकनाथ शिंदे की तरफ ये तो नहीं बोलना चाह रहे? नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मगर एक बार जो बाला साहब ने जो सम्मान खड़ा किया था वो चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। आने जाने की बात हो रही है, आप गुवाहाटी तो नहीं जा रहे? नहीं, गुवाहाटी नहीं जा रहा मैं। गुवाहाटी नहीं जा रहे। अच्छा, सवाल देखिए, और हाथ खड़े होने चाहिए। सवाल मैं और ले रहा हूँ जी। सर, आपका व्यक्तिगत मत उद्धव ठाकरे की तरफ है या एकनाथ शिंदे की तरफ? मेरा मत सही बात की तरफ है, क्योंकि नहीं, सवाल का जवाब दीजिएगा, देना पड़ेगा ना। दीजिए भाई, नहीं तो ये चिल्लाएंगे। इसका जवाब दो। इसका जवाब ये है, सही जवाब। सही आपकी तरफ, आपके हिसाब से दोनों में से कौन है? देखिए, मैं अब बोल रहा हूँ, इसी पे जवाब दे रहा हूँ। नहीं मतलब एक शब्द में दे दूं, एक शब्द में तो नहीं दे सकता। हाँ, सुनिए, एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमति रखता हूँ, लेकिन सुनिए ना, मेरे को बात तो करनी है। उद्धव जी से बात कहीं और जाकर के हो रही है, वही बात वो उद्धव जी के सामने बैठ करके कहे ना। उसका जवाब देना चाहता हूँ, क्यों ऐसा? वो कह रहे उद्धव जी मिल ही नहीं रहे थे, बंगले के बाहर खड़े अब तो बुला रहे हैं, लाइन लगाकर लोग। अब तो बुला रहे हैं, बंगले का दरवाजा खुलता ही नहीं था, यही तो चिट्ठी में कह रहे हैं। अब तो बुला रहे हैं, हम इस बात की सहमति रखते हैं, इस बात से भी सहमति रखते हैं। शिवम त्यागी, एक और सवाल ले रहा हूं मैं। जी। सांगली विराज के विधायक हैं आपके सुरेश खड़े जी, उनका ऑफिस तोड़ दिया इन लोगों ने जब ये तमाम चीजें हुई हैं। अब एक चीज बताइए, मेरे सामने कोई आए डंडा लेके या AK-47 लेके और कहे कि बोलो अपने दिल की बात, बोल पाएगा क्या कोई? पता है महाराष्ट्र में क्या हाल होता है? एग्जिस्टिंग बीजेपी के विधायक के ऑफिस को तोड़ दिया इन लोगों ने सिर्फ इस खबर से। अब वो जो 40 गुवाहाटी में है या 50 है या पूरी पार्टी इनकी है, अगर वो इनके सामने आकर बोलेंगे तो आपको लगता है ये बड़े इतने सीधे सिंपल शब्द हैं? महाराष्ट्र का चुनाव अब गुवाहाटी में तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र का फैसला कोई महाराष्ट्र में नहीं होगा, महाराष्ट्र के लोगों के बीच होगा। और जो धोखा आपने पीछे से खंजर छोपा था, हमने कोई धोखा नहीं दिया, मेरी तरफ उंगली मत कीजिए आप, हमने कोई धोखा नहीं दिया। आपने जो है एकनाथ जी की तरफ के लिए देखिए, अगर मेरी तरफ उंगली मत कीजिए। देखिए, भूल गया था, माफी चाहता हूं मैं। देखिए 30 साल, देखिए एक बात और सुन लीजिए, बाला साहब ने और शिवसेना ने 30 साल इनकी पार्टी का साथ दिया कि हिंदुत्व के नाम पर देश में इनकी सरकार बने। और 10 साल के लिए, एक मिनट की शादी थी, 10 साल के लिए कर दिया सिर्फ कुर्सी के लिए। नहीं, कुर्सी की बात मतलब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए महाराष्ट्र में भी। पर आपने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आपने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया सत्ता के लिए। नहीं किया कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। फिर सुनानी पड़ेगी मेरे को। एक कहावत है, शिवसेना ने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन अगर खड़े हो कांग्रेस के साथ, गठबंधन में कांग्रेस के साथ हो तो सवाल तो उठेंगे। कैसे चेहरा बदल जाता है? 2.5 साल शिवसेना के साथ रह के सत्ता की बिरयानी खाई, अब एकनाथ जी तब से कह रहे हैं बेचारे शांति से चुन रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं पार्टी क्या तय कर रही है आगे। यही बात है ना, पार्टी अध्यक्ष को ही नहीं पता, अब पार्टी बचेगी तो ही तो तय करेगी। सलमान निजामी, देखिए कांग्रेस के साथ कैसा हिंदुत्व, मैं नहीं मानता इस बात को। कांग्रेस के साथ रहकर के कोई हिंदुत्व की बात नहीं हो सकती। आपको तो कहते हैं कि आप लायक ही नहीं मानने वाले। ये है कि कांग्रेस जो है वो धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ने विकास करना है, जहां देश में 70-75 साल से हमारे अयोध्या का मसला हल नहीं किया, काशी का मसला हल नहीं किया, मथुरा का मसला हल नहीं किया। मैंने धर्म की बात की, फिर धर्म को बीच में ला रहे हैं। 70-75 साल से मैं विकास की बात कर रहा हूं। आपके अलायंस पार्टनर है भैया, विकास की बात कर रहा हूं। आज हमारे अग्निवीर, कैसे हम सही कहते हैं इनको? अग्निवीर जवान, एक मिनट आपके बीच में मैं नहीं बोला, अग्निवीर जवान पार्टनर है, उनकी बात तो सुनिए, क्या कह रहे हैं बोलिए। मैं कह रहा हूँ 70-75 साल तक अयोध्या का मसला हल नहीं किया कांग्रेस ने, काशी का मैंने क्या बोला, मसला हल नहीं किया। मैंने बोला हम धर्म की राजनीति करते नहीं है। धर्म की राजनीति कैसे नहीं करते आप? अभी शिंदे जी ने कहीं नहीं बोला कि वहां रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। अग्निवीर जो युवा है, क्यों नहीं है? देश में समस्या है, उनके लिए आप कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, और इनको विधायकों को खरीदने के लिए कहां से पैसा आ रहा है आपके पास? जी गीता भट्ट एक काफी देर से इंतजार कर रही है। गीता भट्ट, शिवसेना के प्रवक्ता जो है, नेता जो है, वो आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस को और बड़े सारी बात कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस जिसे कहते हैं कि जैसे एक कहा जाता है कि पार्टी ही शिंदे है, कांग्रेस ही कल्प्रेट है? देखिए, इसकी भी कांग्रेस और एनसीपी दोनों बराबर के भागीदार हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि कांग्रेस को जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने आप को हमेशा एक जो हिंदू आतंकवाद का किसने नाम दिया था आप बताइए,
और अपने आप को जिस प्रकार से अरे वो ज्यादा बोल देते हैं आप लोगों से, वो तो तैयार है, भरे हुए 2.5 साल से। कोई भी मुस्लिम चाहे वो किसी भी दंगे में शामिल क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी आतंकवादी संगठन में शामिल क्यों ना हो, उसको सपोर्ट किया हमेशा। सही और गलत के कभी मायने नहीं रखा। और ये बात करते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करते हम। कैसे नहीं करते आप धर्म की राजनीति? धर्म पे रहे आप हमेशा। लगता है एकनाथ शिंदे के आवाज उठाने के बाद असली शिव सैनिक बोलने लगे भैया, आवाज आ गई है 2.5 साल बाद। हिंदुओं के देश के अंदर अयोध्या मंदिर को बनाने में हमें 75 साल लग गए। काशी और मथुरा का मुद्दा आज तक चल रहा है। कैसे धर्म की बात नहीं करते? ये तो सावरकर को भी गाली देते थे, तो समर्थन क्यों लिया था इनसे तब? तो मैं तो कह रहा हूँ इस बात को गलत किया है। मैं तो कह रहा हूँ के बाद क्यों ये उठा रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं बात हमारी पार्टी के नेताओं ने यही लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ सरकार लाओ, बीजेपी को हटाओ। आज क्या हो गया? गलती हो गई इनसे। हमारी पार्टी के बोलते रहे गलती हुई थी तब, आपको लगता है इनके साथ जाकर? हमारी पार्टी के नहीं बोलिए, इसका जवाब देना होगा। अपने आप को बचाना चाहते हैं ईडी के दबाव से। ये ईडी के दबाव से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं ना उन लोगों को। नहीं देखिए, जब डर लग गया तब आपको भूल गया। आप एक मिनट ना, हमारी पार्टी के नेता समय समय पर 2.5 साल पहले भी, बीच में भी और अब भी इस बात को बोलते रहे हैं। पहले ही बोलते रहे, अब भी बोल रहे हैं, और उनमें से एक मैं भी हूं। ओके, हमने हमेशा विरोध किया इस बात का कि कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ। आपको लगता है तब गलती हुई थी 2.5 साल पहले, ये गलती हो गई? बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी गलती है। सुभ्राष्ट्रा, मैं वापस ये बड़ी भारी गलती है। वो कह रहे हैं कि इनके साथ आना। मैं क्या मुझे नहीं लगता है ऐसा कभी लाइव डिबेट में हुआ है। 6-7 सालों तक मैंने बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, तो मैं तो धुर कांग्रेस विरोधी हूँ, भाजपा समर्थक कुछ मामलों में हूँ, कुछ मामलों में नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस की तो धुर विरोधी, ये तो छुपा हुआ नहीं है किसी से। तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो इनकी बात पे ताली ही बजा सकती हूँ। मैं तो दूसरी चीज जो मैं ये कह रही हूँ, अल्टीमेटली आप देखिए ये जो अग्रेशन आ रहा है वो नंबर्स का है। कांग्रेस का जो चरित्र है वो हमेशा से ही रहा है। आपने अभी आप ही ने पृथ्वीराज चव्हाण जी का इंटरव्यू किया, भाषा देखिए उनकी। हम नहीं गए थे इनको समर्थन देने, ये हमारे यहाँ आए थे तो हमने समर्थन दिया। ये एरोगेंस अगर आप रखेंगे तो आप किसी रीजनल पार्टी के साथ नहीं जी। डिबेट का मुख्य विषय है शिवसेना। शिवसेना की सरकार खतरे में है, शिवसेना फोकस में है। शिवसेना के प्रवक्ता खुद ही स्पष्ट नहीं है कि इधर है या इधर है। ना तो ये पता है उद्धव ठाकरे के साथ है या एकनाथ शिंदे के साथ है। ये कह रहे हैं सही बात के साथ। ना ये पता आपको अभी नहीं पता लगा किसके साथ है। लो अभी फैसला कर देता हूँ, अभी फैसला कर देता हूँ। ये पता है कि बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। अब एक बात बताइए, बोल देंगे अभी संजय गुप्ता को, उद्धव ठाकरे को संजय गुप्ता से शिक्षा लेनी चाहिए कि किसके साथ गठबंधन करना, किसके साथ नहीं करना है। मेरा तो सवाल केवल ये था, सवाल ये नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएं, उद्धव ठाकरे के साथ जाएं, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं बात तो एकनाथ शिंदे ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर किसी पार्टी में तो आप सही और गलत का पैमाना भूल गए। आप सही और गलत के पैमाने को भूल चुके हैं। आप सिर्फ एक ही पार्टी के। एक बार बोलिए ना, ऐसा थोड़ी है आप उद्धव ठाकरे के साथ है कि शिंदे के साथ है? एक बात बोलिए, एक बार बताओ। सामने क्यों नहीं जनता के? ऐसा नहीं है। सवाल कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। सवाल क्या पॉइंट है आपका? मेरा क्वेश्चन सर से, सर ईडी ने पहले क्यों नहीं ये कार्रवाई की? आपकी जितनी आपकी ओपोजिशन पार्टीज है उन पे पहले क्यों नहीं किया? अच्छा सवाल। क्या ईडी और भाजपा के बीच मामा भांजे का रिश्ता है? वेरी गुड सवाल। बोलिए। अच्छा सवाल। आप इस देश की राजनीति को समझिए। 4 अक्टूबर 1977 इंदिरा गांधी जी, हिस्ट्री वही बोल सकता है। आप जो ना बोल पाए वो बोल दिया उन्होंने। तो 4 अक्टूबर 1977 में इंदिरा गांधी जी को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गिरफ्तार कर। सवाल का जवाब जी तो शिवम बाबू दे रहा हूं सर, उसी पर। नहीं, ईडी और बीजेपी में क्या मामा का रिश्ता है? सारे विपक्ष के नेताओं में ईडी के जवाब दीजिए। इधर से उधर भाग नहीं सकते। जवाब देकर जाऊंगा। 4 अक्टूबर 1977 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी ने ईडी की बात वही बता रहा हूं, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको लेकर जाया गया, बाद में छोड़ा गया। अगर नेता में दम है ना तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लगा दीजिए। सिंपैथी पे भी आदमी जीत कर आ सकता है। बीजेपी और ईडी में मामा भांजे का रिश्ता है। जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का जितना दुरुपयोग इन 8 साल में किया है, पूरे 50-60 साल में नहीं हुआ। ईडी, सीबीआई सबको विपक्षी नेताओं के पीछे लगाए रखते हैं। आप पैसे ना बनाते। और आप एक बात बताइए ईमानदारी से, शिवम भाई जवाब दे दें या कोई दे दे कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने वित्तीय अनियमितता नहीं की जिसको ईडी नोटिस दे देते। पॉइंट